औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 2 द चाइनीज़ न्यू ईयर की कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी, फरहंग, एसोसिएशन, ताल्लुक या रिश्ता, फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पार्टिकुलर इवेंट, एहसास जिसका ताल्लुक किसी ख़ास वाक़या से हो, सेलिब्रेशन तकरीब, पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग, पार्टी और ख़ास मौका जिस पर आप किसी चीज़ की याद मनाते हैं, कस्टमरी मामूल, यूजुअल फॉर समबडी किसी के लिए, अमूमी बात, गैदरिंग्स इज्तिमाआत, ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली किसी ख़ानदान के अफराद को इकट्ठा करना या इनका इकट्ठा होना, लूनर कमरी, रिलेटिंग टू द मून चाँद से मुतल्लिका, पार्टेक हिस्सा लेना, टेक अ पार्ट और शेयर इन हिस्सा लेना या हिस्सा डालना, रिसाइपेंट वसूल कुनिंदा, रिसीवर वसूल कुनिंदा, री इनवाइगोरेट मजबूत करना, स्ट्रेंथन ताकत देना या ताकतवर बनाना, सिंबलाइज अलामत बनना, टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल अलामत से किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना, ट्रायड्स खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात या खूबियाँ। नेक्स्ट वोकेबलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, हर एक लफ्ज़ के वो मायनी दें जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। पहला वर्ड है गैदरिंग्स, इज्तिमाआत, कस्टमरी का मतलब है मामूल होना या रिवाज होना, थरोली मुकम्मल तौर पर, कॉमन प्लेस मामूल, पार्टेक हिस्सा लेना, ट्रायड्स खसूसियात, रीइनवैगोरेट मजबूत करना। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, दर्जेल पैराग्राफ का उर्दू में तर्जमा करें। इट इज़ अ ट्रेडिशन प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटल रेड envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। बालिगों में ये रस्म पाई जाती है कि वो आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली के तौर पर बच्चों को रुपयों से भरे हुए सुर्ख पैकेट देते हैं। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of family। बड़ों का ये भी मामूल है कि वो गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट पेश करते हैं। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver। जब तक वसूल कुनिंदा यानी देने वाले के घर से रुखसत न हो जाए लिफाफे खोले नहीं जाते। नेक्स्ट है रीडिंग कंपैरिजन, मुतालियाती तफहीम, एनालिसिस द पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतन की तंजीम के नमूनों का तज्जिया, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, दुरुस्त चुनाव मुंतखब करें। चाइनीज़ न्यू ईयर फॉल समवेयर, इसका ऑप्शन सी बिटवीन 21 एंड February 15। नेक्स्ट पैराग्राफ 1 गिव्स डैश स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, ये बी ऑप्शन। नंबर 3 इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थोरोली क्लीन देयर हाउसेज डैश, इसका ए ऑप्शन है बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। नंबर 4 हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स ऑन विंडोज मीन्स डैश, इसका होगा लक एंड हैप्पीनेस।
नंबर 5, इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन अंटिल डैश, इसका होगा बी ऑप्शन, द रिसाइपेंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं 7, इनका हम सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट, चीनी साल नौ कब शुरू होता है? आंसर, चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। चीनी साल नौ 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थ्रो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे, चीनी खानदान नए साल के आगाज़ से पहले अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई क्यों करते हैं? आंसर, दे डू सो टू क्लियर आउट bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year। वो गुज़िश्ता साल की किसी नहुसत से छुटकारा पाने के लिए और नए साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार करने के सिलसिले में ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर, वाई, चीनी साल नौ पर किस रंग की इजाज़त नहीं है और किसकी इजाज़त दी जाती है और क्यों? आंसर, वियरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, स्याह लिबास के मौत से मंसूब होने की वजह से इसे पहनने की इजाज़त नहीं। हाउएवर, वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड एज द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड हैबिट, ताहम सुर्ख लिबास पहनने के लिए हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इस रंग का ताल्लुक बदरूहों से छुटकारा पाने से है। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर एंड विंडोज सिंबलाइज, दरवाज़ों और खिड़कियों पर की गई आराइशें किस चीज़ की अलामत हैं? आंसर, दीज डेकोरेशन सिंबलाइज गुड लक एंड हैप्पीनेस, ये आराइशें खुशकिस्मती और खुशी की अलामत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के आगाज़ से कबल शाम के खाने की क्या अहमियत है? आंसर, दिस डिनर इज़ अरेंज्ड टू विश एंड गेट प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग फॉर वन एंड अदर, ये खाना एक दूसरे के लिए खुशहाली और शादाबाद रहने की ख्वाहिश के इजहार और हसूल के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज, रकम से भरे हुए सुर्ख लिफाफे किस चीज़ की अलामत हैं? आंसर, दीज एनवेलप्स सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, ये लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी घरानों के लिए चीनी साल नौ की क्या अहमियत है? आंसर, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स इन चाइनीज़ कल्चर, चीन का साल नौ चीनी सकाफत के बड़े त्योहारों में से एक है। दिस इज़ द टाइम व्हेन द फैमिली मेम्बर्स स्ट्राइव टू बी देयर नियर एंड डियर वंस, ये वो वक्त है जब अफराद खाना अपने करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ों के करीब होने की कोशिश करते हैं। दे रिगार्ड दिस एज अ टाइम टू यूशर आउट द ओल्ड ईयर एंड वेलकम द न्यू ईयर विद ग्रेट फेस्टिविटीज़ एंड मैरी मेकिंग, वो उसे पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल को बड़ी तकरीबात और मुसरतों के साथ खुशामदीद कहने के वक्त की हैसियत की अहमियत देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स के बाद नेक्स्ट ग्रामर, सबसे पहले है कलेक्टिव नाउन्स, इस्माए जमा,
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। दुरुस्त इसमाए जमा से खाली जगहें पुर करें। नंबर 1, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 और 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। खाली जगह में आएगा फैमिली। चीनी खानदान में रिवाज है कि वो नए साल के मौके पर दिए जाने वाले शाम के खाने के लिए 8 से 9 तक खाने बनाते हैं। द ऑडियंस डैश में आएगा ऑडियंस अपॉल्डेड हर्टिली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट। मौसीकी के प्रोग्राम के इख्तिताम पर सामीन ने खूब तालियां बजाईं। नंबर 3, द क्लास हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन। जमात ने अभी फिज़िक्स का सबक पढ़ा है। नंबर 4, द गैंग ऑफ रॉबर्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। पुलिस ने डाकुओं का गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। नंबर 5, अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइड। हादसे के मकाम पर लोगों का हुजूम हो गया। द कमिटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट इट्स मंथली मीटिंग। कमेटी ने माहाना इजलास में बहुत अहम फैसले किए। नंबर 7, द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। पाक फ़िज़ाया का अमला अपने यूनिफॉर्म में खूबसूरत दिखाई देता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मस्ट या मस्ट नॉट। मस्ट या मस्ट नॉट का इस्तेमाल। पहले है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन अहम जिम्मेदारी। मस्ट ज़रूर। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे। नए साल की आमद से पहले सफाई मुकम्मल होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिटेशन शदीद मुमानियत। मस्ट नॉट या इसको शॉर्ट फॉर्म में मस्ट नॉट। मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस। माँ आपको माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। मस्ट या मस्ट नॉट से खाली जगह पुर करें। शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। उसे इस कदर ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। नंबर 2, द स्टूडेंट मस्ट आएगा खाली जगह पे पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल। स्कूल में दाखिला के लिए तलबा को दाखिले का इम्तिहान ज़रूर पास करना चाहिए। यू खाली जगह में आएगा मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविज़न। आपको इस कदर टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। नंबर 4, ही डैश में आएगा ही मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ। उसे इस खांसी के लिए कोई दवा ज़रूर लेनी चाहिए। नंबर 5, विजिटर्स खाली जगह में आएगा मस्ट नॉट स्मोक। मुलाकातियों को सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ़ेल हाल मुतलक और फ़ेल हाल जारी। मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस। फ़ेल हाल मुतलक या फ़ेल हाल जारी के जुमले बनाएं। नंबर 1, यू नॉट या लाइक डैश चॉकलेट। यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। आप चॉकलेट पसंद नहीं करते। नंबर 2, शी नॉट स्टडी डैश एट द मोमेंट। इसका होगा शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। वो इस वक्त मुतालिया नहीं कर रही है। नंबर 3, दे नॉट ईट डैश राइस एवरी डे। इसका होगा दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। वो रोज़ाना चावल नहीं खाते। नंबर 4, वी नॉट वर्क डैश नाउ। वी आर नॉट वर्किंग नाउ। हम अब काम नहीं कर रहे हैं। इट रेन डैश अलॉट हेयर। इसका होगा इट इज़ नॉट रेनिंग अलॉट हेयर। यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। आई गो डैश ऑन हॉलीडे टुमारो। इसका होगा आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। मैं कल छुट्टी पर जा रहा हूँ। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। दर्ज झेल पैराग्राफ में रमूज़ औकाफ लगाएं। तो सबसे पहला वर्ड जो पता है हमें पैराग्राफ के स्टार्ट में या लाइन के स्टार्ट में सेंटेंस के बड़ा आता है। ऑन का वो बड़ा आएगा। द ईव ऑफ चाइनीज़ का सी बड़ा आएगा। न्यू का एन
ईयर का वाई, इट इज़ customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific food are served. served के बाद फुल स्टॉप के बाद इट आई बढ़ाएगा, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इज़ टिपिकल फॉर आ चाइनीज़ का सी बड़ा, फैमिली टू मेक 8 और 9 डिशेस फॉर न्यू ईयर, न्यू का एन बड़ा, ईयर का वाई, न्यू ईयर्स ईव का ई बड़ा, डिनर बिकॉज इन चाइनीज द वर्ड एट को इन्वर्टेड कॉमर्स में करेंगे, मीन्स प्रॉस्पेरिटी को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में करेंगे, एंड द वर्ड नाइन भी इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, मीन्स लॉन्ग लास्टिंग भी इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, और एंड में फुल स्टॉप। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ हाइफन, निशाने इल्हाक का इस्तेमाल। Hyphens are used to divide words at the end of a line when the word cannot fit on the remainder of the line. जब कोई लफ्ज़ किसी सतर के आखिर पर मुकम्मल ना आ सके तो इसे तकसीम करके लिखने के लिए निशाने इल्हाक इस्तेमाल करते हैं। There are 6 rules to follow. इस सिलसिले में 6 असूलों पर अमल किया जाता है। नंबर 1, डिवाइड द वर्ड बिटवीन सलाइब्स, लफ्ज़ को इज्जाए लफ्ज़ी में तकसीम करें। इट मीन्स दैट वन सलाइब वर्ड्स आर नेवर डिवाइडेड, इसका मतलब है कि एक जुज़वी लफ्ज़ कभी भी तकसीम नहीं होते। जैसे इनकोरेक्ट, SUP, PPORT या PORT। नेक्स्ट, नंबर 2, द हाइफन गोज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, निशाने इल्हाक पहली सतर के आखिर पर लगाया जाता है। ये इसकी एग्जांपल हो गई। नंबर 3 रूल, प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस मेक नेचुरल डिवीजन, साबके और इलाके अपनी असल शक्ल में ही असल लफ्ज़ से अलग होते हैं। जैसे इंटरनेशनल। यहाँ पे नंबर 4, अब डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव, इस्माए मारुफा या इस्माए सिफ्त को तकसीम ना करें। जैसे ये पाकिस्तान, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, हाइफन नहीं लगाते। नेक्स्ट, नंबर 5, देयर शुड बी एट लीस्ट 2 letters प्लस द हाइफन ऑन द फर्स्ट लाइन एंड 3 letters ऑन द सेकेंड, पहली सतर पर कम से कम 2 हरूफ और निशाने इल्हाक और दूसरी सतर पर 3 हरूफ होने चाहिए। नंबर 6, डिवाइड हाइफनेटेड वर्ड यूजिंग द हाइफन ऑलरेडी इन द वर्ड, अगर किसी लफ्ज़ में पहले ही निशाने इल्हाक हो तो उसे उसी निशाने इल्हाक में तकसीम करें। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 2 द चाइनीज़ न्यू ईयर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।